देखिए साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की, जिसके आवेदन नवंबर में नहीं होंगे। नोटिफिकेशन आपका मार्च माह में जारी होगा। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आदेश जारी, पहले जरूर देखें, बाद में पछताओगे। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं तो आपका आवेदन नवंबर माह में नहीं होगा। नोटिफिकेशन आपका मार्च माह में जारी होगा। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आदेश जारी हुआ है और पहले आप जरूर देखना, नहीं बाद में पछताओगे। और जो नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं बात करूंगा राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की, जहां पर साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी माह में जारी होगा। मैंने आपको बताया था राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन मैंने आपसे कहा था कि अगर आवेदन नवंबर में शुरुआत होती है तो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में निकाल देते, लेकिन आज 24 तारीख की बात है, 24 का नोटिफिकेशन नहीं निकालने की कोई सूचना नहीं है। तो अब तक आपको पता चल गया कि नवंबर में नहीं होगी। यानी मैंने आपको बताया था कि जब 24 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं निकला तो भर्ती नवंबर में नहीं होगी। मेरा अनुमान आंकड़े के अनुसार भर्ती मार्च या अप्रैल में कराई जाएगी, तो नोटिफिकेशन आपका फरवरी या मार्च में निकलने की संभावना है। देखिए साथी, यदि फरवरी में नोटिफिकेशन निकलता है तो भर्ती मार्च में फॉर्म आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगर नोटिफिकेशन मार्च में निकलता है तो आवेदन प्रक्रिया आपकी अप्रैल में शुरू हो जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नौकर कार्य के आधार पर होगी। अगर अनुभव प्रमाण पत्र मांग ले तो किसी भी स्थिति में सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। साथियों, उस समय मैंने मेरे कान का ऑपरेशन करवाया था तो मैं बोल नहीं सकता था। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है इसके आवेदन अगर नवंबर में शुरू होते, ठीक है, तो आपका जो नोटिफिकेशन वो अक्टूबर में जारी हो जाता। तो इस चीज को आप भूल जाओ कि आपकी भर्ती नवंबर में नहीं होगी। अब साथियों, मैं यहां पर कहना चाहूंगा जब आपके आवेदन नवंबर में नहीं हो रहे हैं तो देखो, दिसंबर में जो पहले जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको साथियों नवंबर में लाया गया, ठीक है। नवंबर से चुनाव प्रक्रिया को दिसंबर में पहुंचाया गया और उसी चुनाव प्रक्रिया को जनवरी में पहुंचा दिया गया। अब साथियों, जनवरी तक आपका रोल खत्म है, भर्ती नहीं होगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात कही थी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भर्ती निकालेंगे। तो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है उसका रिजल्ट भी आने वाला है और जनवरी आपकी चुनाव प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में साथियों भर्ती प्रक्रिया चालू करवाएंगे अगर करवाना चाहेंगे तो। अब साथियों, भर्ती प्रक्रिया आपकी यदि फरवरी में नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आपका मार्च में आवेदन शुरू हो जाएंगे, और यदि ये मार्च में नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आपकी अप्रैल में भर्ती शुरू हो जाएगी। तो मार्च या अप्रैल तक आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये टाइम नहीं है कि मार्च में कब भी नोटिफिकेशन निकल सकता है, फरवरी में कब भी नोटिफिकेशन निकल सकता है, आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में कब भी हो सकती है, लेकिन होगी अप्रैल तक भर्ती आपकी जरूर। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूंगा, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आप बहुत विचारधारा कर रहे हैं। अब बात करेंगे साथियों अनुभव प्रमाण पत्र की। अनुभव प्रमाण पत्र है वो पहली बात तो मांगेंगे नहीं, आपकी भर्ती होगी वो सिर्फ कार्य के आधार पर होगी।
आपको हर 3 माह आपके कार्य की समीक्षा करेंगे, आपके कार्यों को देखेंगे और फिर आपकी भर्ती कराई जाएगी। उससे पहले साथियों लॉटरी निकलेगी, लॉटरी में 3 गुना पास करेंगे, यानी 25,000 पर निकलती है तो 75,000 ये पास करेंगे और 75,000 में से ये आपको 25,000 पद लेने हैं, तो वो और 3 माह कार्य की समीक्षा करके 2 साल के अंदर आपकी ये भर्ती निकाल दी। 2 साल के अंदर आपके कार्य की समीक्षा करके आपका सिलेक्शन प्रोसेस 25,000 अभ्यर्थियों को दे देंगे। अब दूसरी बात है, यदि अनुभव प्रमाण पत्र मांग भी लेते हैं, यदि ये अनुभव मांग भी लेते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर सभी का चलेगा। अब सभी का किस किस का चलेगा? सभी में भी ये नहीं कि सभी का चलेगा। सभी में देखो, यदि आपके कोई सरकारी संस्थान है, सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका सभी का चलेगा। और यदि प्राइवेट संस्थान है, जैसे कोई भी प्राइवेट संस्थान है, जैसे प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है और कोई भी डिपार्टमेंट है, उनका चलेगा। ठेकेदारों ने यदि सरकार से मान्यता प्राप्त ले रखी ठेकेदार की तो उसका चलेगा। प्राइवेट ठेकेदारों का बिल्कुल नहीं चलेगा, सरकारी ठेकेदारों का यहाँ पर चलेगा। जिस भी संस्था हो या ठेकेदारों ने सरकार से मान्यता ले रखी है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर चलेगा, बाकी अन्यथा किसी का नहीं चलेगा। कई लोग कह रहे हैं सर दुकान का चल जाएगा, कई लोग कह रहे हैं सर जैसे पशुपालन है, डेयरी है, उसका चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल अनुभव प्रमाण पत्र उसी का चलेगा जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त हो, सरकार से रजिस्टर्ड हो, उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। सरकारी संस्था प्राइवेट संस्था का चलेगा, लेकिन प्राइवेट संस्था सरकार से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। और पहली बात यह कि अनुभव प्रमाण पत्र आपसे मांगेंगे नहीं, और मांग भी लेते हैं तो सरकार से रिलेटेड संस्था का ही यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, बाकी अन्य किसी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलने वाला है। और आपकी भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया फरवरी से लेकर के अप्रैल तक आपकी भर्ती पूरी करवाने की संभावना है, अगर सरकार मंत्री चाहता हो तो। कई लोग कहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग नहीं चाहता। देखो, विभाग का मैटर यह है, मैं यदि आपसे कुछ कार्य करने की कहूं कि आप ये कार्य करो तो आप कार्य करोगे। यदि मैं आपको आदेश नहीं दे पा रहा हूं, आदेश नहीं दूंगा तो आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे। अगर मैं ये जानकारी नहीं देता हूं तो आपके पास जानकारी नहीं पहुंचेगी, मैं नहीं दूंगा तो नहीं पहुंचेगी, और यदि मैं जानकारी दूंगा तो आपके पास पहुंचेगी। तो यदि सरकार चाहेगी, मंत्री चाहेगा तो भर्ती आपके स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन सचिव जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती को निकालने की कोशिश करेंगे। यदि मंत्री जी कह दे कि मुझे 1 दिन में सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिस चाहिए और नई नियमों के साथ चाहिए, तो स्वायत्त शासन विभाग जल्द से जल्द आपके 1 दिन में भी नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, अगर सरकार और मंत्री चाहे तो। सब इन्हीं के हाथ में है, जो कुछ करेंगे वो ये करेंगे, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये गलती आप करना मत कि किसी ने कह दिया, आप किसी के कहने पर अनुभव प्रमाण पत्र या फिर सिलेक्शन को लेकर आप किसी को, दोनों चीजों को लेकर के आप किसी को पैसे दे रहे हैं। पिछली भर्तियों में मेरे पास बहुत कॉल आए थे, जब 23,820 पदों पर विज्ञप्ति निकली थी, 13,184 पदों पर विज्ञप्ति निकली थी, 24,797 पदों पर निकली थी, तब मेरे पास बहुत लोगों ने कॉल किया था कि सर आपकी कोई जानकारी हो जहाँ पैसे ले दे के अनुभव प्रमाण पत्र बना दे। नहीं, ऐसे किसी के झांसे में, ना ये नौकरी के झांसे में, ना पैसे के झांसे में आपके पैसे अटक जाएंगे और आपको कोई नौकरी भी नहीं देगा।
कई लोगों ने कहा है कि सर मैं विकलांग हूँ, मैंने पैसे दे दिया है पर मेरा अभी तक कोई पैसे वापस नहीं आए हैं। आपके पैसे वापस भी नहीं आएंगे, ध्यान कर लेना, और आप इस भर्ती के लिए अटक जाओगे। आपके पैसे भी नहीं आएंगे, आप इस भर्ती के लिए अटक जाओगे। तो जल्द से जल्द आपको यदि आवेदन करना है और आपको भर्ती की प्राप्ति करनी है तो इसका एक ही रास्ता है साथियों, सरकार या मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री है, उन्हीं से गुजारिश करनी है, भर्ती को जल्द से जल्द आपको चालू करवानी है, नोटिफिकेशन निकलवाना है, अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को हटाने की कोशिश करनी है। उसके बाद में आपकी भर्ती जल्द से जल्द ये चालू हो जाएगी और आपको अनुभव प्रमाण पत्र को हटा देते हैं तो कार्य के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, जो काम करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो काम नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो 2 साल का मैटर लगा रखा है इसको खत्म करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। 2 साल का मैटर को खत्म करना चाहिए, क्योंकि 2 साल के अंदर जो लोग कार्य करेंगे, यानी मान लीजिए 75,000 25,000 पदों पर 75,000 ये पास कर देते हैं, और मान लीजिए सपोज करो कि मेरा जो नंबर है उन 75,000 में मेरा भी नंबर है, और यदि मैं इनसे बाहर हो जाता हूं, यदि आप और मैं इस सफाई कर्मचारी भर्ती से बाहर हो जाते हैं, 2 साल बाद ये आपका नंबर निकाल देते हैं, तो समझो 2 साल के अंदर जो विद्यार्थी या तो कोई और सरकारी जॉब में लग चुका है या फिर आप खुद का प्राइवेट धंधा सेटलमेंट कर चुका है या कोई प्राइवेट जॉब में चले गए हैं, तो वो उस समय 2-5 लाख रुपए का बैलेंस बना लेगा, बल्कि आप एक घाटे के तौर पर चले जाओगे और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो काम करना है वो सोच समझकर करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है, आपको अपनी सोच के साथ फॉर्म भरना है ताकि आपका सिलेक्शन मिले। अब इसमें फॉर्म वही लोग भरे जो अनपढ़ है और जो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उन्हीं को प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उनको आस हो कि किसी टाइम हो सकता है किस्मत चेत जाए तो सरकारी नौकरी लग सकती है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को इसमें फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक अच्छी खासी नौकरी की तैयारी करे और अपना सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में प्राप्त करे। बाकी सफाई कर्मचारी भर्ती की वाट ना देखे। सफाई कर्मचारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो हो जाए तो 2026 में भी हो जाए भैया, नहीं तो 2027 में भी नहीं करवा सकती है सरकार। यदि 2026 में नहीं करवाई तो, अरे 2025 में नहीं करवाई तो क्या खाक 2026 में ये सरकार करवाएगी? ये सरकार अपन को हमेशा उल्लू बनाती रही है और आगे भी उल्लू बनाती रहेगी। और हमें कई लोगों ने सरकार की एक कमियों के कारण हमें कई लोगों ने पैसों के नाम पर झांसा देकर लूटा है और सरकार ने भी हमें लुटवा की है। सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर जो फॉर्म भरवाए गए उनमें फॉर्म फीस दिए हैं, उनका पैसा आज तक जोड़ा जाए तो कितना ब्याज रुपए होता है, सरकार उनका भी कोई जवाब नहीं दे रही है, नहीं सरकार भर्ती कराने का कोई जवाब दे रही है। आप जो लोग भर्ती करवाने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार है, भर्ती करवाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कमेंट करें, हम आपके साथ मिलकर एक अच्छा कार्य करेंगे और भर्ती को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलता है और नेक्स्ट क्लास के साथ। मेरी एक ही गुजारिश है, पैसे के ले देने का मामला आप यहाँ पर मत रखना, आप धोखा खाओगे। आपके गरीब परिवार की एक ऐसी स्थिति हो जाएगी, पैसे देने वाला पैसे लेने के बाद कभी भी नहीं देगा मेरा भाई, कभी भी नहीं देगा। तो आप इस झांसे को छोड़ देना, क्लास को देखे या मत देखे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग यहाँ पर गालियां भी देंगे, लेकिन साथियों मैं यही गुजारिश करता रहूंगा, पैसे ले दे के भर्ती में जाने की कोशिश ना करें। पैसे लेने देने से साथियों कोई नौकरी नहीं लगती है, आपका पैसा डूब जाएगा। चाहे सफाई कर्मचारी भर्ती हो, चाहे और कोई सी भी वैकेंसी, पैसे लेने का मैटर किसी भी वैकेंसी में नहीं चलता। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना है। अनपढ़ लोग फॉर्म भरे, तैयारी करने वाले बिल्कुल ना भरे।
ठीक है, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।